राधे। आप सभी को वृंदावन की पावन धरा से नहीं, दिल्ली से अरे नहीं भैया, दिल्ली से सुबह की चाय के साथ। देखो चाय गरम गरम चाय के साथ, साथ में क्या, साथ में जो मेरा फेवरेट है, जो मैं खाता हूँ दिल्ली आके, रस। हम्म हम्म देखो कितनी मोटी रजाई में बैठा हूँ, सामने सीता है। ओके, जबरदस्त। तो आप सभी को दिल्ली से आपके मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि के दास दीपक की सुबह की प्रेम भरी राधे राधे। तारीख 31 दिसंबर, जी हाँ, ये अंतिम ब्लॉग है 31 दिसंबर का, जाते हुए साल का। कल खूब सारी शॉपिंग करी। फिलहाल तो ठाठ से बैठा हूँ मैं रजाई के अंदर। दिल्ली आके ये चाय पीता हूँ मैं, जबकि मैं वृंदावन में नहीं पीता वृंदावन में तो हर्बल टी पीता हूँ। तो बहुत अच्छी शॉपिंग रही, खूब सारी खरीदारी की। अपने लिए कुछ लिया, कुछ बर्तन लिए, रैक लिए जिसमें बर्तन लगाते, क्योंकि मैं बाहर वाले फ्लैट में बड़े वाले शिफ्ट हो रहा हूँ। तो अब प्रॉपर, क्योंकि वहाँ मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो बर्तनों के लिए स्टील का रैक होता है जिसमें बर्तन लगाए जाते हैं, वो लिया मैंने। तो दिल्ली आना था, जैसा कि मैं पहले ब्लॉग में बता चुका हूँ, बैंक में KYC करवाने और एक दो काम थे वो निपटाने, सारे काम निपट गए। इस कारण मैं कल लेट हो गया। मैं 29 तारीख को आया हुआ हूँ, 30 को कल वापस ही रही, लेकिन लेट हो गया। शाम को 5 साढ़े 5 बज गए, फिर उसके बाद 6 साढ़े 6 बज गए। सोचा ब्लॉग ही बना लो फिर, इसलिए मैं रात को रुक गया। और कल मेरी माँ भी कहती, दीपू मत जा, अभी मत जा, एक दिन और रुक जा माँ होती है ना मैंने ठीक है। तो अभी तो फिलहाल 9:30 हो रहे हैं, सुस्ता रहे हैं। 9:30 से ज़्यादा उठा तो मैं हूँ। अभी ब्लॉग जो कल बनाया था ना, वो एडिट करने में लगा था। तो एक ब्लॉग को एडिट करने में ना करीब है वो 35-40 मिनट का, जो कि आपने देख लिया होगा पहले। कम से कम उसे एडिट करने में 1.5-2 घंटे लग गए। ठीक है, अभी 9:45 हो रहे, बस अभी 9:45 हो रहे हैं। उठा तो मैं पड़ा हूँ 6:30-7 बजे। यहाँ मेरी बहुत जल्दी नींद खुल जाती है। वीडियो एडिट किया, थंबनेल डाल के यूट्यूब पे डाल दिए। अब आपसे बात कर रहा हूँ, और सारी मेरी फ्रेंड्स के मैसेज आए, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने कल मेरा स्टेटस देख लिया, मैं दिल्ली आया हूँ व्हाट्सअप स्टेटस देखती, अच्छा दिल्ली आए हो यही ने तो ये कहा, अच्छा भाभी के साथ आए हो, यहीं बनाओगे? अरे नहीं भैया, शॉपिंग करने आया था, हो गया, अब निकल रहा हूँ, बस। मतलब 12 बजे तक मैं निकल जाऊँगा। आज हमारी धर्मपत्नी भी चली जाएंगी बेटी के साथ धुरंधर मूवी देखने। ठीक है, बड़ी वाली गई वैष्णो देवी, वो आने वाली है, और हम निकलने वाले हैं। तो जल्दी से हम भी नहा धो लेते हैं, क्योंकि हमें गोभी के पराठे खाने हैं क्योंकि हमारी मैडम ने कहा था, पास में थिएटर, तो हमारी मैडम ने कहा तो भैया सुबह टाइम पे 12 सवा 12 तक खा लेना। तो मुझे अभी गाड़ी में सामान भी रखना है, तो चलिए थोड़ा सामान दिखाता हूँ क्या क्या लाया हूँ। ऐसे तो सब गाड़ी में है, फिर आपसे बात करूँगा। तो भैया ये मेरा आखिरी, इस साल का ये आखिरी ब्लॉग है, जो भी वृंदावन जाके आज अपडेट करके मैं आज ही डाल दूँगा। ठीक है ना, कोशिश रहेगी आज जाके आज ही डाल दूँ, ताकि आज का कार्य पूरा कल किसने देखा है। ठीक है, तो ये साल, बीता हुआ साल, ये जाता हुआ साल, खट्टी मीठी यादों के साथ इसको बाय बाय। अंग्रेजी साल है, कोई मेरे इतने एक्साइटमेंट नहीं है। जो होता है मेरे को तो अपने हिंदी चैत्र के मास का अच्छा लगता है। क्यों? जो साल रात को 12 बजे परिवर्तित होता है, वो हमारा क्या साल है? रात को तमोगुण में कोई दिन परिवर्तन हो रहा, हमारा जो नया साल आता है, माँ भगवती की पूजा आराधना से आता है, देवियों की आराधना से शुरू होता है, पूजा पाठ से। सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ हमारे नव वर्ष का उद्गम होता है प्रारंभ होता है, जो चैत्र के महीने आते हैं, मार्च अप्रैल में। ठीक है, लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। ड्रंक एंड ड्राइव मत करना भैया। आज की तारीख में सभी खा पी के रात को हुड़दंग मचाते हैं। ये हमारा कल्चर नहीं है सनातनी, ये हमारा सनातनी कल्चर नहीं है। रात को सड़कों पर हुल्ला मचाना, अब डिस्को में अश्लीलता करना, नॉन वेज बेजुबानों को खाना नए साल के नाम पर। वो बेजुबान में भी ना भगवान है, ये 84 लाख योनि ना भगवान की बनाई हुई हैं। ठीक है ना, भगवान को सब प्यारे हैं। वो तो हम अपने कर्म अनुसार कभी जानवर बनते हैं, कभी तितली बनते हैं, कभी पक्षी बनते हैं, मतलब 84 लाख, कभी पेड़ पौधे बनते हैं। भगवान की बनाई हुई,
सबकी दृष्टि में प्रभु अपनी दृष्टि में सबको रखते, मुझे रखा है तो ईंट के नीचे पड़े कीट पे, चींटी पे, अजगर पे, जो समुद्र में मछलियां हैं, अंधकार में जो गहराई में डूबी पड़ी, उन पे भी प्रभु की नज़र होती भैया। आज नए साल में खुशियों के नाम पे ना किसी बेजुबान को मत खाना, वो भी किसी का माँ का लाल है। कोरोना गया है ना, ये जो कोरोना गया था ना, कहाँ से, चीन से आई थी बीमारी, ठीक है। बेजुबान किसी के माँ के लाल को खाओगे ना तो पूरी मानव सृष्टि के ऊपर उस पर कुदरत का प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, उस मानव को, सृष्टि के प्रकोप का, जैसे हम सबने किया था 2020 में, फिर 2021 में। बेजुबान को खाना बंद कर दो, ठीक है। उन्हें भी दर्द होता है, ठीक है, उनके भी इमोशंस होते हैं। इंसान से ज़्यादा बेजुबान हैं जो इंसान से ज़्यादा मानवता दिखाते हैं। देखा नहीं कभी कभी बकरी के बच्चों को कुतिया दूध पिला रही है, कभी हिरनी, पता नहीं अलग अलग है, एक दूसरे के बच्चों को पालते हैं, दूध पिलाते हैं। एक कहते हैं, मैंने देखता हूँ कितने वो आता है, वर्ल्ड वाइड जो आता है, उसके अंदर अगर कोई हिरण का छोटा बच्चा होता है और हिरनी भाग जाती है चीते के मुंह से, तो वो चीता उसे खाता नहीं, बल्कि वो शेर चीता उसकी परवरिश करता है। हम इंसान तो मार के खाने वाले हैं इंसान को इंसान से, कि किसी तरह सामने वाला का हिस्सा आ जाए, उसकी प्रॉपर्टी आ जाए, वो मर जाए, हम कब्जा कर लें। ये इंसानी फितरत इतनी गंदी हो गई है, जाना कुछ नहीं है, समझे। रिश्वत के पैसे लेके सरकारी महकमों में अपने बच्चे पाल ले, हराम की कमाई से ना कोई सदगति नहीं मिलेगी, दुर्गति होगी, ऊपर पितरों की भी होगी। हराम की कमाई तो बहुत बुरा हाल करती है। संत महात्मा भी कितना बोलते हैं, प्रेमानंद जी क्या कहते हैं, यहीं भुगतना पड़ेगा, यहीं बहुत गंदा। जो सरकारी पद पे रहकर रिश्वत लेते हैं ना, याद रखना वो देश के साथ गद्दारी है, क्योंकि सेवा में आए हैं, उनका काम है देश की सेवा करना, देश की जनता की सेवा करना। और वो रिश्वत लेके, वो जो रिश्वत लेके भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वो जो रिश्वत लेके अपनी आत्मा को मैली कर रहे हैं, वो जो रिश्वत लेके अपने पितरों का नाश कर रहे हैं ना, बहुत बुरे हो भक्तों पे। एक बात याद रखना, 5 गाँव को लेकर पूरी महाभारत हो गई थी, 5 गाँव ना देने पर। लेकिन एक बात समझना, 5 पांडव भले भगवान श्री कृष्ण उनके साथ थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण धर्म के साथ थे, ठीक है। युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, कहाँ है सब? 5 पांडव भी इस धरा पे वो एक छत्र राज छोड़कर चले गए हैं। 5 पांडव भी इस धरा पे वो एक छत्र राज अपना छोड़कर चले गए। कौन सी प्रॉपर्टी वो लेके चले गए बता दो? कोई प्रॉपर्टी लेके नहीं गए वो भी। तो मेहनत की कमाओ तो भी यहीं पर रह जाएगा, हराम की कमाओ तो भी यहीं रह जाएगा। जो मेहनत की कमाएगा उसको वैसा फल मिलेगा, जो हराम की कमाएगा उसको वैसा फल मिलेगा, नरक भुगतेगा, फिर अगला जन्म मिलेगा। और जो हरि नाम कमाएगा ना, उसका कुछ नहीं जाएगा, बस वो सीधा हरि के पास जाएगा। हरि नाम कमाने वाला एक दिन हरि के धाम पहुंच जाएगा, चाहे वो वैकुंठ हो, चाहे वो साकेत हो, चाहे वो गोलोक हो। हरि नाम कमाने वाला ना, तो हरि नाम कमाओ, जिसके जीवन में बड़ी से बड़ी तरक्की कर लो। और वो अध्यात्म नहीं है ना, वो तरक्की खोखली है। क्योंकि जो धर्म के अधीन होकर कार्य नहीं करता ना, उसका पता निश्चित है। भौतिक विज्ञान चाहे मंगल पर पहुंच गया हो, अगर धर्म के अधीन होकर नहीं चलेगा ना, तो उसका नाश निश्चित है। तो याद रखना, जीवन धर्म के अधीन होकर चलने की कोशिश करो। मैं भी कर रहा हूँ, मैं हूँ नहीं लेकिन कर रहा हूँ, क्योंकि माया इतनी प्रपंचकारी है, नहीं होने देती। शुरुआत तो करो। तो नए साल में ये शुरुआत करो कि हमें धर्म के अधीन होकर चलना। देखो, स्वतंत्र इंसान एक लवारिस होता है। आपको पता है, धर्म भी किसी के अधीन है, वो वेदों के अधीन है। भगवान भी अधीन है, वो भक्तों के अधीन है। भक्त भी अधीन है, प्रभु के प्रेम के अधीन है। हर कोई अधीन है, भगवान भी अधीन है। वैसे तो भगवान स्वतंत्र है, उन्हें कोई नहीं मान सकता, लेकिन भक्तों के अधीन है। जैसे मीराबाई के अधीन है, भक्त मीरा जी, भक्त ध्रुव जी, भक्त प्रहलाद जी। कोई मैटर था प्रहलाद जी के लिए खंबे से प्रकट होना? पर प्रहलाद जी ने एक बार भी नहीं कहा कि प्रभु मेरी रक्षा करो। प्रहलाद जी तो ये कहते रहे, जब हिरण्यकश्यप कहता रहे, यहाँ कण कण में जब कहते रहे, इस खंबे में भी है तेरे श्री हरि, हाँ इस खंबे में भी है, उस खंबे में भी है, हाँ जी उस खंबे में भी है। तो प्रहलाद ने कभी नहीं कहा था मेरी रक्षा करो, क्योंकि भगवान खुद रक्षा करते हैं। तो नरसिंह भगवान कहते हैं, मेरे को पुकार ही नहीं रहा, लेकिन मेरे को ये बोल रहा है, आस्था इतनी सच्ची है कि मेरे पे आस्था रखता है कि इस खंबे में भी है। तो प्रभु को अपने भक्त के शब्दों की लाज रखने के लिए खंबे से प्रकट होना पड़ा। बोलो श्री नरसिंह भगवान की जय। या देखो मन में भाव है। तो हरि नाम है ना, इससे नाता जोड़ के रखो। कोई संसार में काम नहीं आता। जब तक तुम्हारे ग्रह मिल ले तब तक तुम्हारे रिश्ते हैं। यहाँ ग्रह खत्म, वहीं टकरार हो जाएगी। भाई भाइयों में, बहन भाइयों में, मियाँ बीवी में देखो कितने रिश्ते खत्म हो गए। ये सब कर्मों का खेल है भाई। लेकिन हरि नाम है,
वो कभी आज जो हम धन दौलत कमाएंगे अगले जन्म में हमें दोबारा फिर वो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जो हरि नाम हम इस सब नाम जप के जाएंगे, सीताराम राधे श्याम राधे राधे, ठीक है, श्रीमन नारायण, अगले जन्म में इसके आगे की भक्ति हमें मिलेगी। ये बात याद रखना। ध्रुव महाराज थे, ध्रुव जी को 5 वर्ष की आयु में मथुरा के अंदर जो उन्होंने ध्रुव टीला है, नारद जी ने उन्हें दीक्षा दी थी। नारद जी खुद दीक्षा देने आए थे। नारद जी भगवान के 24 अवतारों में से एक है, वो भी नारद जी भी भगवान है, नारायण है, क्योंकि श्री हरि के 24 अवतारों में से एक नारद जी भी हैं, ठीक है। तो ध्रुव टीला जहाँ पे ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की तपस्या की थी और भगवान नारायण प्रकट हो गए थे, जिन्होंने इस धरा पे 36,000 वर्षों तक एक छत्र राज किया था। क्या था फल? भगवान की भक्ति। तो वह व्यर्थ नहीं जाती भैया, हो सके नाम जपो। मैं भी कोई दूध का धूला नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी संसारी हूँ। काम क्रोध लोभ मद भोग वासना सब कुछ है जो आप सबके अंदर मेरे अंदर, लेकिन मेरे पे कृपा ये है कि मुझे संतों को देखना बहुत अच्छा लगता है। ब्रज धाम में अध्यात्म जगह जहाँ नारायण की महिमा गाई जाती हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, चाहे वो जगन्नाथ जी हो। और जगन्नाथ जी जाना है, अब कोशिश यही 2026 के शुरू में होके आऊँ, ठीक है। तो नारायण की जहाँ महिमा गाई जाए मेरे को वहाँ सुनना, उनको आज जो बोल पा रहा हूँ ये साधु संत महात्मा की कृपा से तो बोल पा रहा हूँ, तो उनकी लीला सुनना अच्छा लगता है बस। वरना संसार में आके सारे भोगों में भी फंसा हुआ हूँ। मैं कोई दूध का धुला नहीं, कोई प्रवचन देने मुझे नहीं आते, मैं तो नीच दम हूँ, खुल के बोलता हूँ। लेकिन जैसा भी मेरे को मेरी लाडली की श्री जी ने अपनाया, तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो ये शुरू का जो है ना, मैंने ये ज्ञान दी नहीं है ना, मेरा ज्ञान ही हूँ ना देना आता, मन के भाव शेयर करें कि गोविंद से नाता जोड़ो, संसार से नाता तोड़ो, कर लो गोविंद संग यारी, जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी। गोविंद संग मतलब हरि संग, नारायण संग, राम संग, इनसे कर लो यारी, ठीक है। कर लो हरि संग यारी, जिंदगी संवर जाएगी हमारी और तुम्हारी। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भैया किसी बेजुबान को मत खाया करो, ठीक है। उनके भी इमोशंस होते हैं, उनके बच्चे मार के खाते हो ना, तब त्राही आती है। ये मत सोचना जब वो चिल्लाते हैं कटते हैं, भाई गौ माता हमारी माता इसलिए नहीं खानी चाहिए, ये लोग कहते हैं ना, ठीक है, गौ माता हमारी माता नहीं, पूरे ब्रह्मांड की माता। लेकिन भाई ये मछली मुर्गा जो आप खाते हो, मछली हो गई, मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, भैंसा हो गया, भाई ये बेजुबानी हमारे दुश्मन नहीं है, इसमें भी परमात्मा का वास है, ये भी भगवान की बनाई हुई सृष्टि है 84 लाख योनि में से। गौ माता तो हमारी माता नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की, हमारे इष्ट की माता है, रामकृष्ण की माता है, ठीक है। वो तो हमारे इष्ट की भी माता है, ठीक है। वो तो उसे, जो गौ माता को पशु जानकर उसका विहार करता है ना, उसका नरक निश्चित है। और जो गौ माता को माँ मानकर उसकी सेवा करता है, आराधना करता है ना, याद रखना गौ माता की सेवा से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। वो जगत की माँ है, ब्रह्मांड की माँ है। जब धरती पे पाप पड़ता है ना धरती माँ, तो गौ माता का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं। जब इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के साथ छल किया, वो जो गोवर्धन में लीला खड़ी, जब बाद में पता चला कि तो साक्षात श्री कृष्ण है, तो इंद्र भी क्षमा मांगने के लिए गौ माता को आगे करके आया था कि गौ माता के सामने भगवान कृष्ण चुप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन भगवान कृष्ण उस पर गुस्सा नहीं हुए थे इंद्र पे, वो इसलिए क्योंकि इसी बहाने से सारे गोकुलवासी भगवान के प्यारे हो गए थे, उनके नज़दीक आ गए थे 7 दिनों तक, ठीक है। इसलिए भगवान का जो भाव होता है ना, दिल से करो, दिखावे से नहीं, ठीक है। और अगर तुमसे झूठा भी भगवान का नाम लिख रहा है ना, सीताराम राधे श्याम, तुम किसी को दिखावे के लिए भी बोल रहे हो, दिखावा भी कर रहे हो भक्ति में, तो भी तर जाओगे। क्योंकि जब तो हरि का नाम रहे हो ना, चाहे दिखावे के लिए करो। देखो सुबह क्या भाव आए, मेरे गोविंद मेरे प्रभु राम कहते हैं, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। ये बात है, पल भर के लिए कोई मुझे प्यार कर ले, झूठा ही सही। प्रभु उसको भी सच्चे में बदलते थे, क्योंकि नाम तो सच्चा है, वो प्यार झूठा दिखा रहा है। हे कृष्ण, हे राम, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन नाम तो सच्चा जप रहा है, राम का जप रहा है, सीता राम जप रहा है। तो प्रभु ये देखते, नाम तो मेरा जप रहा है। ये बात आई ना समझ, नाम तो सच्चा है, दिखावा झूठा है, लेकिन नाम सच्चा है। तो झूठ में भी प्रभु अपने नाम को जपने वाले को कृपा करते हैं, उसके अंदर प्रेम भाव जगा देते हैं। देखो क्या क्या सुंदर भाव वाले हैं। तो चलिए खड़े होते हैं और बस ये कहूँगा, बेजुबानों को खाना बंद कर दो, ठीक है। गऊ हमारी माता है, बिल्कुल माँ है, लेकिन ये मुर्गे, बकरे, मछली, भैंसे, ये जो सांप, अजगर जो आजकल, भैया ये भी बेजुबान है, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कुत्ता, बिल्ली या सांप या अजगर या शेर हम पे हमला करता है तो अपने बचाव के लिए करता है, ठीक है।
तो इनकी दुनिया अलग है जंगल में। अब वो शहर में क्यों आ गए? लोग जंगल काट काट के घर बनाएंगे तो उनके भी तो घर उजड़ रहे हैं ना, तो फिर वो तो आक्रामक होंगी। आए दिन आते ना कि फलानी जगह शेर देखा गया, महाराष्ट्र के उस तरफ आ गए चीता आ गए, तुम्हारे देहरादून के अंदर रोड पे आते हैं। भाई लोग जंगलों को काट काट के घर बनाएंगे तो उन बेचारों के घर छीनेंगे तो वो कहाँ जाएंगे? तो ये मानव है जो अपने माया के अंदर होकर बेजुबान और सृष्टि के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भुगतेगा, उनका करना हर कोई भुगतेगा, लेकिन वो बचेगा जो श्री हरि पर विश्वास रखता है। उनका नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नित्य जपता है। प्रभु के चरणों में निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करता है और आस्था। निष्काम मतलब प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपका नाम जपूं, बस आपकी मन हो तो मिलने आ जाना दर्शन देने, वरना कोई बात नहीं। अर्थात जिस नाम जप में संसार का कुछ सुख ना चाहिए, कुछ भी ना चाहिए, नाम जप करना, दान भी करके प्रभु को अर्पण कर दो, नाम जप करके भी प्रभु को अर्पण कर दो, वो से कहते हैं निष्काम भक्ति। तो सुबह की बातें बहुत हो गई, चलो मैं दिखाता हूँ मैं क्या क्या लाया। ये आ गई हमारी माता जी नहा दोगे? नहाई हो? मुँह धोया? राधे राधे कर दो। राधे राधे कर दिया। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ये हमारी धर्मपत्नी जी लग गई सेवा में उनकी, अपनी सासू माँ की। और ये उनका किचन हमारा, अभी ये सुबह का भी पूजा पाठ कर रही हैं हमारे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ धीरे धीरे बोल के क्या क्या लाया हूँ। ये मिक्सी लाया हूँ, ये रैक है बर्तनों के लिए, ये बर्तन रखते हैं इसमें, ये फल वगैरह के लिए है, ये कुकीज़ है, काफ़ी कुछ सामान लाया हूँ। और पूजा पाठ करके हमारी देखो धर्मपत्नी का मेथी का पराठा बढ़िया वाला अपना शुरू कर दिया है। और बस अभी एक चाय पिए, एक चाय और पीऊँगा अभी 10 बजे। हमारी माता जी अभी दिसंबर में 80+ हो गई हैं देखो वो बूढ़े हो रहे हैं, फिर हमारे भी बुढ़ापे की ओर आ रहे हैं, चश्मे लग के कभी सोचा नहीं था। वाकई इस उम्र में आके ना अलग ही लगता है कि जीवन क्या हो गया और वो देखो मोबाइल देखते देखते नाश्ता कर रही है, देखो वो है, वो चोनू की मम्मी को देखो, वो देखो लल्लन टॉप बन के नाश्ता कर रही है मोबाइल हाथ में लेके, और कुछ ना कुछ कॉमेडी सुन रही होगी। सुबह उठते भजन लगा लेती, कुछ ना कुछ कॉमेडी सुन रही होगी तो भाई ये शॉपिंग हुई है। अब इसे हम गाड़ी में रख के आते हैं, रिक्शा वाले को बुलाते हैं क्योंकि गाड़ी में सेट करना पड़ेगा। फिर निकलते हैं, उसके बाद आगे नहाते धोते हैं, फिर निकलते हैं यार। वृंदावन के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, राधे राधे के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता ये हमारी बड़ी बेटी देखो सारा फैला के रखती है, ये फैला हुआ है, इसमें भरा पड़ा है, यहाँ इसका भरा पड़ा है, यहाँ मैं रात को सोया था, अपना टीवी अलग लगवा लिया आजकल के बच्चों को अपने कमरे में अपने टीवी चाहिए। अपना कमाती है भैया, कोई हमने नहीं दिलाया, अपना कमाती है हमने नहीं दिलाया। यदि मेरा कमरा मैं अपने आप लगाऊंगी, ये सारा सामान अपने आप लाती है दोनों कमाती है, लाइफ में सेटल है, ठीक है। बच्चे पैसे भी नहीं देते, मैं कहता हूँ कुछ, अब जैसे छोटी वाली को ले लो, मैं अपना कमाती हूँ, मुझे नहीं चाहिए। आज मूवी दिखा रही है, मैंने पैसे ले नहीं, मैं कमाती हूँ अपनी मूवी, वो तो खैर करती, दोनों करती है अपनी माँ के लिए, एक नहीं दोनों ही करती है, लेकिन अच्छा लगता है, हम कमाते हैं, हमें नहीं चाहिए ये बात गर्व महसूस होता है, बच्चे कमाते तो उन्हें नहीं चाहिए तो आज चोनू मम्मी जा रही है धुरंधर देखने। चोनू मम्मी धुरंधर में डर तो नहीं जाओगी ना ये देखो मेथी का पराठा बना रही है, इसके बाद मेरे को एक चाय और पिला देना थोड़ी सी ये वो कहती है, अब देखो लग गया ना भजन, 1-2 कॉमेडी देखिए भजन चला दिया, तो कहती है हाँ एक चाय नहीं पीते, सच में सुबह वृंदावन तो हर्बल टी पीता हूँ यार मैं, एक दिन हल्दी वाली एक दिन दूसरी वाली, यहाँ आके चाय पीता हूँ, और बस यहाँ के आके मैं पराठे करके फिर रास्ते में निकलते हैं। तो दोस्तों ये मेरा छोटा शानदार घर है, जहाँ जीवन के करीब 24-25 साल बिताए हैं, 2 साल से तो खैर वृंदावन में हूँ लेकिन नहीं, इस घर को भी प्रणाम, श्री जी ने जहाँ भी रखा ठाठ से रखा, अपनी कुटिया में रखा, ये नहीं कि ये सोचना पड़े किराए की हो, नहीं, ठीक है। मुझे मेरी औकात से बढ़कर दिया मेरी लाडली जी ने, उनका तहे दिल से धन्यवाद। कुछ किया नहीं फिर भी बहुत कुछ दिया है,
कभी सोचना नहीं पड़ता कि कल के लिए होगा कि नहीं होगा, बहुत दिया है। बाकी सीधी सी जाने उन्होंने और क्या सोचा हुआ आगे अच्छा हमारे लिए। प्रभु जो सोचते हैं अच्छा ही सोचते हैं, ठीक है। हमारी छोटी बेटी तो सो रही है, आपका अभी तक नहीं, उसके कुछ अलग काम है जिसमें रात को उसको क्या कहते हैं अपनी एडिटिंग वगैरह करनी पड़ती है, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, तो फिर वो सोती है, उससे ही वहाँ से कमाती है वो अपना, बहुत अच्छा उसका सेटअप है, ठीक है। बच्चे लाइफ में सेटल होने चाहिए। अब हमारी मर्ज़ी से तो चलने वाले हैं नहीं, बच्चों पे अपने सपने भी नहीं थोपने चाहिए, हमारे गुलाम नहीं है, क्योंकि वो भी अपने कर्म लेके आए हैं, ठीक है। करना हो बनेंगे वो वही जो उनके कर्म में लिखा है, तो उन पर अपनी सोच मत थोपो, बल्कि उनको सुनो और क्या करना चाहते हैं, अपनी तरफ से राय दो। मेरी दोनों बेटी हैं जिस प्रोफेशन में है, ठीक है, मैंने कहा भैया तुम्हारी लाइफ है, मैं तो कुछ और चाहता था, लेकिन मेरे चाहने से क्या होता है, जो बच्चों ने सोचा है अपने कर्म अनुसार वही तो वो करेगी। अब विभीषण जी थे रावण के भाई, ठीक है, किसमें आए थे, राक्षस श्रेणी में आते थे, असुरों में आए, ठीक है। लेकिन माँ असुर थी ना, ये तो सप्तऋषि, ठीक है, की संतान, ठीक है, लेकिन असुर कहलाए। तो असुरों में क्या हुआ, वो तो कृष्ण हरि भक्त निकले ना, तो जो लिखवा के आए थे वही बनोगे। भक्त प्रहलाद को हरि भक्त बनना तो बना ना, भले वो हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, ठीक है ना, बस बात खत्म। इतना सोचे क्यों। राजा प्रहलाद के तो थे ये क्या कहते हैं पोते, जो राजा 3 पग जमीन जिन समाज दी, राजा बलि, और भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया, क्योंकि भगवान के परम भक्त प्रहलाद के तो पोत्र थे, पुत्र के बेटे पोत्र होते हैं। राजा बलि को थोड़ा सा घमंड हुआ था, घमंड तोड़ा, फिर भी उद्धार किया। और आपको पता है जो अगला चतुर्युग आएगा, जिसे कहते हैं 71 चतुर्युग में अगला मनवंतर आएगा, 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। अभी 28वां चतुर्युग चल रहा है, ठीक है। जब ये 71 खत्म हो जाएंगे ना, तो जो अभी इंद्र हैं, देवी देवता जितने भी बैठे हुए पद पे सब गिर जाएंगे, फिर नए बनेंगे। तो अगले मनवंतर के इंद्र हैं, जो अभी समय राजा बलि हैं, वो बनेंगे, ठीक है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, ठीक है, याद रखना। और 14 मनवंतर में 14 इंद्र बदलते हैं, उनका ऐसा एक दिन होता है, ऐसे ही बीतने पर उनकी रात होती है, ठीक है। बात समझ आए तो उतार लेना, मेरे को भी प्रभु कृपा से समझ आई है। तो प्रभु अपने भक्तों को भी उतारते हैं। चलिए, शायद वाली बच्ची आ गई है, चलिए खोलते हैं। तो अब सुस्ताते हैं, हमारे बच्चे भी आ गई हैं सुबह, ठंड के मारे सबकी हालत टाइट होती है, ठंड हो रही है। बच्चे आ गई, भी सफाई करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम चाय पीते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। तो दोस्तों, आपको बाहर लक्ष्मी नगर की सुबह का मौसम दिखाता हूँ। दूध लेने जा रहा हूँ। दूध लेने जा रहा हूँ, बस चलिए, ये सुबह का मौसम है। चलो मम्मी, नीचे गेट खोल देना ऊपर से। तो ठंड हो रही है, ठंड तो अच्छी खासी हो रही है। ये है, उतर रहे इस समय हम। ठंड है लेकिन वृंदावन जितनी नहीं है। गेट खोल देना। हाँ, तो अब हम उतर रहे हैं। ये मेरा फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फ्लैट है, बहुत बढ़िया। और चलिए, ये गेट खुला, और बस ये गली है, तो गाड़ियाँ देखो ना ऐसे लग जाती हैं, क्या कर सकते हैं, गलियों में गाड़ी बड़ी बड़ी लगा देना। तो बहुत बढ़िया समय मौसम, ज़बरदस्त मौसम, और यहाँ के मौसम का मज़ा ही अलग है। कुछ सुबह सुबह की ठंड वृंदावन के हिसाब से बहुत अलग होता है। ये है मौसम, ज़बरदस्त मौसम, जैसा कि आप देख रहे हो। वहीं सामने मेरी गाड़ी है, पार्किंग है। बेटा, बच्चा 2 लीटर ले आओ। इतनी ठंड लग रही है, मेरे को तो गर्मी लग रही है, कान वान सब कवर करके बैठा। देखो कैसे। नहीं, वृंदावन के मुकाबले नहीं है ठंड तो बेटा, वृंदावन में, यहाँ तो कुछ भी ना है। कहाँ है वो, कहाँ बच्ची कहाँ है, घर पे? ये बेटा 2 लीटर दिल्ली का। और एक बार बताऊँ दोस्तों, मैं नॉर्मल हुडी एक बार पहन के दिल्ली में घूम रहा हूँ, मेरे को यहाँ ठंड नहीं लग रही। वृंदावन में 3 पहन के घूमता हूँ। और इसकी हालत देख के हैरान हूँ मैं। हो गया बेटा, ठीक है, राधे राधे। ये है ठंड, दिल्ली वाली ठंड। तो दोस्तों, सच में मुझे नॉर्मल ठंड लग रही है। ये लक्ष्मी नगर की गलियाँ ठीक है, बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। बस पुराना है, पहले का लिया हुआ फ्लैट,
अब जो है सो बढ़िया, श्री जी ने जो दिया बढ़िया दिया। हमारी धर्मपत्नी को बहुत शौक है प्लांट वगैरह लगाने का, बहुत ध्यान रखती हैं, ठीक है ना, बहुत बहुत केयर करती हैं। लो जी आ गए वापस अपने घर, लौट के बुद्धू घर को आए। लो जी चुनो मम्मी, दिया लगा दें यहाँ पे उतार। तो सारा सामान लेके आ गया दोस्तों, अब ये गाड़ी में रखते हैं, गाड़ी को आगे करता हूँ, उसमें सारा सामान सेट करता हूँ। ये यहाँ की पार्किंग बहुत ज़बरदस्त, सुबह सुबह रिक्शे वाले को करके मैं अभी सारा सामान यहाँ सेट करके फिर अब घर जाके नहा धो के फिर फ्रेश होकर निकलता हूँ। बड़ी मुश्किल में सेट हुआ है, डिग्गी में तो आया नहीं। खैर जो भी हो, जो चीज़ आ रही है एक बार चाहे अच्छी से बात है। और बाकी तो मैंने अपना सारा सामान अपना गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया। मिक्सी, ये छोटा सा हीट कंडक्टर बहुत बढ़िया पोर्टेबल, ये सारा सामान। चलिए अब मेरा कपड़े वगैरह सब सेट कर लिए, बस अब मेरा नहाना धोना है और आना लिखा है यहाँ पे। तो आपको थोड़ा सा अपना पार्किंग दिखाता हूँ, ठीक है। देखो हमारा लक्ष्मी नगर की पार्किंग शुरू हो गई प्रक्रिया। जी हाँ, पराठे बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये देखो ये हो गई घिसाई चालू मेरे लिए गोभी के पराठे बन रहे हैं ज़बरदस्त। तो तुम करो इतने में, हैं तेल लगा के नहा के आता हूँ। ओके, पंखे चला दिए भैया, सूख जाएगा। अंदर का भी चला रखा पूरा घर ठंडा हो जाएगा नहीं कोई बात नहीं, सूख गया भाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ हवा का वेंटिलेशन नहीं है। अंदर का तो सूख गया थोड़ा बहुत। तो दोस्तों चलो बंद कर दिया, अब गोभी के पराठे खा के निकलते हैं। भूख भी लग रही है और वृंदावन की याद भी आ रही है। बस ये कि आज करती सारी के जाम ना मिले। हालांकि 2-3 रास्ते हैं, और मैं तो सुन रहा गाँव में होते हुए या फिर एक रोड हो आता है जो पीछे से जाता है, अगर वहाँ एंट्री मिलती है तो गाँव वाले रास्ते से निकलूँगा, रास्ता सारे पता है तो चलिए अब नहाने की तैयारी करते हैं, फिर पराठे खाते हैं, फिर निकलते हैं। राजा बाबू बैल को नहा धो के तैयार हो के ठाठ से खड़े हो गए जाने के लिए। टाइम 12:15 और हम ऑन टाइम है। हमने अपनी धर्मपत्नी को कहा था 12 बजे तक मैं भोजन कर लूँगा, और मैं ऑन टाइम हूँ, इसलिए मुझसे शिकायत नहीं कर सकती। क्यों देवी जी, यही कहा था मैंने, 12 बजे तक मैं फ्री कर दूँगा आपको, है ना। उसके बाद मैं भी निकल जाऊँगा। तो ये मेरे बन रहे गोभी के पराठे, 4 खाऊंगा, 4 आज मैं पूरे। हाँ 4 खाओ, और भी खा लो, और रखी और भी वो रखी कहाँ है, हाँ वो रखी तो हाँ अब मैं निकल जाऊँगा दोस्तों। मेरे गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, वो भी देसी घी में, और मुझे गुड़ घी बहुत पसंद है सर्दियों में। और मेरी 2-3 फ्रेंड्स बोलती है हजम कहाँ करते हो, दिन भर तो बैठे रहते हो पेट निकल गया। भी कह रही पेट निकल गया। तो 2-3 फ्रेंड्स कहती है, 2-3 की ज़्यादा कहती हैं, तुम ड्राई फ्रूट खाते हो, हैं अंजीर खाते हो, किशमिश खाते हो, हैं इतना सब कुछ खाते हो, रुकते हो नहीं, चट्टे भी बहुत करते हो वृंदावन में, और क्या कहते हैं बाहर का बड़ी बड़ी थालियाँ भी खाते हो, हैं पेट निकल रहा है, ये भी बोलती है पेट निकल गया कहते कुछ करते तो हो नहीं, तो मोटा तो होना ही है नहीं भैया, नए साल में शुरुआत करूँगा सुबह की फिटनेस की। पहले तो सोनू मम्मी जब मैं यहाँ था, अपने सुबह पार्क जाता रहा है ना, ललिता पार्क था यहाँ पे हमारा है, वहाँ पे जाता रहा मैं। अब वहाँ पे जाके आलस छूट गया, आलस आ गया, आलस छूट गया नहीं, आलस आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं, ये भी यादगार पल है आज तक नहीं निकला पेट, अब निकला है नहीं मुझे खुद और लगता है। तैयार हो गया, तो चलिए हमारा पराठा तैयार हो रहा है, और धर्मपत्नी के हाथ का आज जाते हुए साल में इनके पराठों के साथ पुराने साल को विदा करते हैं, ठीक है ना, है ना चलो मम्मी। जाते हुए साल में पराठों के साथ सोनू मम्मी के सारे अपराधों को क्षमा करता हूँ मैं सोनू मम्मी की सारी गलतियां, सारे अपराधों को क्षमा करता हूँ, जो मैंने कभी की भी नहीं है, जो उसने किए है सपनों में आके पराठे खा के मैं सब भूल जाऊँ। हाँ साथ में गुड़ दे देना, ठीक है। तो गुड़ ही मैं बहुत खाता हूँ, उनको बहुत पसंद है। और इस साल मैंने इसलिए नहीं खाया कि वाकई मेरा पेट निकल रहा है, तो मैंने गुड़ घी नहीं खाया। फिर भी मेरे को 12 महीने क्या कहते हैं गुड़ चाहिए और खाना भी देसी घी में चाहिए। वृंदावन में तो गौ माता के जो आता है घी आता है वो लाता हूँ मैं, ठीक है, दे देना। और हमारी देखो माता क्या कर रही है सुबह से, ये देखो अखबार में घुसी हुई है। राधे राधे, राधे राधे, तुम्हारे कहने पर रुक गया हूँ एक दिन में कल की बात है 31 तारीख जाते हुए साल में, है ना, इसलिए रुक गया। अब बस खाना खा के पराठे खा के जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये हमारी माँ का छोटा सा हीट कन्वेक्टर है, यही मैं लेके आया हूँ। आराम आराम से जाना गाड़ी लेके। हाँ आराम से, आज धुंध नहीं है, अच्छा अभी नहीं, खाली पड़ा है, मौसम साफ़ है, ठीक है ना। चलो आप अखबार पढ़ो, मैं खा के फिर मिल के जाऊँगा, ठीक है। तो माँ ने कहा था कल रात को मज्जा दीपू, रात को धुंध हो जाती है, माँ है ना वो तो बोलेंगी,
धुंध हो जाती, मत जा। और ऐसा ही हुआ, कल मैं गया नहीं। तो चलिए, धुआं हो गया पराठों का। अब हमारे लिए बढ़िया से पराठे आ रहे हैं। इतना सामान में रखा है, ये कुकीज़ है, मैं साथ लेके जाऊँगा। ये मेरे 2-3 सामान रह गए, बस इन्हें साथ लेके जाऊँगा दोस्तों। और बढ़िया सा अब नाश्ता बन रहा है, बहुत बढ़िया सा। और आगे हमारा गर्मा गर्म पराठा शुद्ध देसी घी में। ले आओ भाई, ले आओ। लाओ, गुड़ दे दो भाई, गुड़ के बगैर काम नहीं होगा दोस्तों। गुड़ के बगैर अपनी गति नहीं है, अपने को तो गुड़ चाहिए। वृंदावन में भी लेके रखा हुआ है, और यहाँ से 2-3 चीज़ मैं लेना भूल गया, वहीं से लूँगा। ले आओ। और इन्हें भी पता है, मैं चाय भी गुड़ की बनाती मेरे को ये, क्योंकि चीनी नहीं खाता मैं। डाल दो जी, डाल दो। धन्यवाद। हाँ, काफ़ी, हाँ, रख दो, वहीं रख दो। तो चलिए, गर्मा गर्म गोभी का पराठा मेरा फेवरेट। सुनो मम्मी, बढ़िया, सेम कल वाला मसाला है, छेड़छाड़ मत कर। मतलब मैं बहुत हल्के मसाले खाता हूँ। तो और हमारी धर्मपत्नी को बताइए, ज़्यादा नमक मसाले चटकारे मैं नहीं खाता। वृंदावन में बहुत कम मसाले का खाता हूँ। तो चलो दोस्तों, आप अपनी धर्मपत्नी के आज के 31 दिसंबर 2025 के जाते साल के पराठे भी खा रहा हूँ। पराठे खा के उनके सारे दुख दर्द भूल गया हूँ। ठीक है, और साथ में गुड़ खा ले रहा हूँ, फिर बात करता हूँ। गर्मा गर्म 4 पराठे खाने के बाद अब वक्त हो गया एक शानदार जाते जाते अलविदा कॉफ़ी का। तैयार हो गई? ये है मेरी कॉफ़ी दोस्तों, मुझे सर्दियों में कॉफ़ी बहुत पसंद है। अलविदा कॉफ़ी है। आज मैं आपको अपने बारे में एक बहुत गहरा राज बताने वाला हूँ। पहले आप देखो, ये मेरे बाल, इसमें देखो बीच की मांग निकल रही है। ठीक है, अब ये बीच की मांग का राज क्या, आज मैं पहली बार आपको बता रही है। और ये मेरे बहुत रेयर निकलती है कभी, और इसको मैं रोज़ निकालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन निकलती नहीं है। तो आज मैं आपको अपने जीवन का एक ऐसा राज बताऊँगा। मेरी माँ बताएगी कि मेरी बीच की मांग क्यों निकलती है। माँ, ये मेरी बीच की मांग क्यों निकलती है? जब मैं पैदा हुआ था पैदाशी है, पैदाशी है। मतलब पैदा हुआ जब से ही है। पैदा हुआ जब से ही मेरी मांग बीच की है। हाँ, और बाल लंबे थे। कितने लंबे बाल थे मेरे जब मैं पैदा? कान से नीचे यहाँ तक हैं, यहाँ से पेट तिलक था। देखो दोस्तों, यहाँ तक मेरे बाल थे, ये कान से लंबे, मेरी माँ बता रही। और क्या था माँ? पेट तिलक था, माथे पर तिलक था। ओके, जब मैं पैदा हुआ था। ओके। कपिल नाम रखा था। कहते थे किसी ऋषि का वो है, तो नाम निकला था कपिल। अरे भैया, बहुत गहरी जानकारी दी है माँ आपने आज मेरे सब फ्रेंड्स को। तो दोस्तों, माँ ने बताया कान से नीचे यहाँ तक के मेरे बाल थे, माथे पे एक तिलक था, तेज था। और जैसे ऋषि कपिल हुए थे, उनके नाम पे मेरा नाम पड़ा था मिथुन राशि से का। तो जो मेरा नाम है वैसे वो कपिल है, लेकिन घर में पुत्र का नाम कभी लेते नहीं है ना माँ? बेटे का नाम रखते नहीं है ना? उसका पत्रे का नाम नहीं रखते ना, जैसे नहीं, किसी का भी कहीं भी नहीं रखते हैं। जैसे घर में धर्मपत्नी का नाम भी लेके नहीं बोलना चाहिए, पति का नाम भी लेने नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बड़े बेटे और बड़ी बेटी का नाम भी लेकर नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा नाम उसके बाद पड़ा दीपक, राइट? तो दोस्तों, ये मेरी माँ है जो बैठी रहती है, अखबार पढ़ती रहती है, और उसके बाद शाम को कौन बनेगा करोड़पति देखती रहती है। सारे टीवी देख, ये अखबार पढ़ेगी। करोड़पति तो बन गया वो, करोड़पति बनेगा आज बनेगा करोड़पति है। चलो ठीक है, मैं कॉफ़ी पी के फिर आता हूँ, फिर चलता हूँ। देखो दोस्तों, जाते हुए साल में तो ये आज हमारी छोटी बेटी, उसको दिखाऊंगा नहीं, ब्लॉग में नहीं आती, उसे पसंद नहीं है, तो मेरे से कह रही थी हो ही नहीं सकता। और हमारी धर्मपत्नी कह रही वैसे मम्मी वैसे सारी बातें शेयर करती है, ये पहली बार बताया। सच में नहीं था, आपको पहली बार पता चला है? ये देखो हमारी धर्मपत्नी है, आपको पहली बार पता चला आज? भूल गई। हाँ, मैंने वैसे ही ना बताया था, शायद भूल गई हूँ। तो ये भी हैरान है, कमाल है। साथ में छोटी वाली, और गिर जाता फोन, छोटी वाली हमारी चोनू भैया, उसे तो खैर आना ही पसंद नहीं है। अभी बड़ी वाली होती है, वो तो अभी मटकते स्टाइल मारती, छोटी वाली उसकी टांगे खींचती, कैमरा देख के तो चालू हो जाती है। वो ऐसी होती है, वो भी नहीं बनाती बड़ी वाली, वो भी कैमरे पे आना पसंद नहीं करती, वो थोड़ी मेरे साथ मस्ती कर लेती है। तो इस तरह से तुम्हारे दोस्त के बाल थे। ठीक है, चलिए, अब ये भी जानकारी आप लोगों के लिए होता है। बाकी देखो, खैर वो तो कपिल थे, ऋषि थे, ऋषि मुनि है। भगवान कपिल, भगवान हरि के 24 अवतारों में से एक भगवान कपिल है। ठीक है,
तो चलिए, जैसे हरी इच्छा। तो झोला उठा के चले, टांग लिया दोस्त, चलते हैं। और 11:15 हो गए, अब ये भी मूवी निकलेंगे धुरंधर देखने। अच्छा माँ, राधे राधे। राधे राधे। ठीक है, इस साल की अंतिम राधे राधे 31 दिसंबर। ठीक है, अपना मजे रहना, आराम से रहना। ये चलाया नहीं आज, चलाया नहीं हीटर ब्लोअर। चलो ठीक है, चलता हूँ मैं। हैं, तुम्हारे कहने पर 2 दिन रुक गया। ठीक है, राधे राधे। तो चलो दोस्तों, बाय। चलो जी, धर्मपत्नी जी के साथ भी बाय हो गई, राधे राधे हो गई। बड़े साथ पराठे खिला दिए, इन्होंने शॉपिंग करा दी मुझे। अब ये मूवी आ रही है धुरंधर अपनी बेटी के साथ क्योंकि देखती नहीं है। मैं इसको ये कह रहा हूँ, अब ये फिल्म देखने के बाद ना, जब 19 अगस्त को दोबारा आएगी ना पार्ट 2, वो भी देखना, तो तुम्हारी सीक्वेंस बनी जाएगी। ठीक है ना? ओके, राधे राधे। राधे राधे। चलो। अच्छा सोनू, राधे राधे बेटा। उसकी आवाज़ ही आ सकती, वरना वो आई तो कलेश करेगी। राधे राधे माँ। आपको भी अंग्रेजी वर्ष की बहुत बहुत बधाई। आपको भी बेटा अंग्रेजी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। हमारी देखो वो बैठी कोने में वो आती नहीं है। चोनू एक बार पापा की खातिर देखो, ये है मेरी बैग दो ये हमारा। चलो दोस्तों, चले। इसी घर ने मुझे आश्रय दिया है, सब कुछ दिया है। ठीक है दोस्तों, चलो निकलते हैं। तो हम चलते हैं, चलिए सावन उठा के चलो दोस्तों, निकलते हैं। अब गाड़ी व्यवस्था है हमारी, राधे राधे करने जा रही है। राधे राधे। गेट खोल देना नीचे का। चलिए, अच्छे दिन बीते 2, लेकिन सच बोलूँ तो अब यहाँ मन नहीं लगता। घर तो अपना वृंदावन लगता है। एक समय था जब मैं पहले वृंदावन जाता था, तो यहाँ से 2-4 जोड़ी डाल के लेके जाता था। और अब वक्त ऐसा आ गया कि वृंदावन से यहाँ आता तो 2-4 जोड़ी डाल के ओके, वो देखो खड़ी ऊपर राधे राधे। चलो, और बीच की मांग का राज भी सुन लिया आपने माता जी से, कि जब हुआ था तो बीच की मांग निकली थी, बाल बड़े थे, कंधे तक थे कान से नीचे। ओके, राधे राधे, बाय। ये देखो बाय कर रही है कैसे, वो खड़ी ऊपर। राधे राधे। चलो चलो जी, अब निकलते हैं गाड़ी की ओर। ज़बरदस्त हो रहा है, लोग हाथ सेक रहे हैं, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। और ये पार्क आ गया और ये गाड़ी की तरफ आ गए। यहाँ पे ना मीठी मीठी ठंड है, तेज़ ठंड नहीं है। मैं यहाँ रुका हूँ, आज दूसरे दिन जा रहा हूँ, नहीं तीसरे दिन, मतलब 2 रात गुजार के। यहाँ पे वैसी ठंड नहीं है कड़कड़ाती, यहाँ के लोगों को लगती है। लेकिन वृंदावन की ठंड बड़ी घातक है। और आज हमारी मित्र का फ़ोन आया था गुजरात से, कहती बात कर रही, कहती जब पता चला दिल्ली, कहती दादी दिल्ली हो। हाँ, तो फिर धर्मपत्नी की पिक को लाइक करके बोली बहुत अच्छी जोड़ी है, सुंदर जोड़ी है। और फिर मैंने कहा चलो, तो बता रही हूँ 13-14 टेम्परेचर है, तो भी मेरे को ठंड लगती है। मैंने कहा भाई यहाँ का तो बहुत है, और वृंदावन का तुम टेम्परेचर फेस नहीं कर सकते, बहुत तगड़ी ठंड पड़ती है वृंदावन के अंदर। और चलिए गाड़ी पे आ गए हम, अपनी ये खड़ी गाड़ी। और ये यहाँ पे पार्क है, ये देखो, ये लेडीज़ प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, कोई साल का सेलिब्रेशन कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे प्रोग्राम। ये सारी माता बहनें खड़ी हैं, ये स्कूल के टीचर हैं यहाँ पे, बगल में स्कूल है, शायद उन्हीं के हैं। चलिए अब हम दिल्ली को राधे राधे करते हैं, बाय बाय करते हैं, सामान रखते हैं दोस्तों, और अपने गोविंद की गलियों में निकलते हैं। चलने से पहले सोचा गाड़ी साफ़ करवा लूँ। फूल सिंह जो हमारा मेन है, उसने गाड़ी साफ़ ना की ना करवाई, कोई बात नहीं, लड़का था। गाड़ी का भी है, डस्टिंग करवा दूँ। अच्छे चमका दे बेटा, पूरे बढ़िया बिल्कुल चमका, मेरी तरह कर दियो राजा बाबू ये पार्किंग से मेरा बहुत पुराना नाता है, सालों यहाँ गाड़ी पार्किंग मंथली इस पर लगती थी मेरी। अब तो जब मैं आता हूँ तो लगती है इसमें ही है, नगर निगम की पार्किंग है। ठीक है, पैसे दे के जाता हूँ यहाँ पे, पर डे के 100 रुपीज़ हैं, है तो ज़्यादा, मेरे से 100 रुपीज़ लेते हैं। बाहर की गाड़ी को अलाउड नहीं करते, अर्थात ये मंथली वाली है। मैं यहाँ का हूँ और सालों से मेरी गाड़ी यहाँ रही है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। फिर भी मैंने ऐसा 2 दिन रुक के जा रहा हूँ तो 200 रुपये दे के जा रहा हूँ, और देना भी चाहिए। और ये सफाई भी बच्चा करेगा तो उसको 50 रुपये गाड़ी के साफ़ करने के, अर्थात ये नहीं गरीब की मेहनत मारनी है, नहीं, मैं करता हूँ। मैं औरों को ही बोलता हूँ भाई कोई भी कर दो, पैसे ले लेना, 10-20 नहीं, सीधे 50 रुपये देता हूँ भाई, तुम अच्छे चमका दो। खैर, ये यादें हैं मेरी, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, वृंदावन लक्ष्मी नगर की यादें हैं, वैसी का वैसी है, आराम से चकाचक हो रहा है। और ये लक्ष्मी नगर का हाईवे पहले छोटा सा था, ये बहुत बड़ी, देखो चलता फिर ऑन रोड पार्किंग है, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्त, बातों बातों में 2 दिन आप लोगों के साथ, परिवार के साथ कैसे बीत गए पता नहीं चला। 2 दिन बाकी नहीं पता चला। माता जी कल कहती नहीं थी वो मत जाइयो मत जाइयो मत जाइयो, क्यों, धुंध हो जाएगी, फॉग हो जाएगी। अभी कह रहे गाड़ी बहुत स्लो चलाई हो,
मैंने कहा इतनी तो चला लूँ कि साइकिल से तेज़ चले। हंसने लगी। माँ है ना। चलिए कोई बात नहीं, जीवन है, पता नहीं कब तक जीवन सांसें हैं। जो पल प्यार से व्यवहार से बीत जाए वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, बढ़िया नहीं बढ़िया है। कर ले ये। लेकिन आज बोलो सच में बहुत अच्छा लग रहा है लक्ष्मी नगर का ये मौसम ज़बरदस्त। ये देखो ठंड नहीं है, हल्की हल्की है बस, मौसम शानदार है। लेकिन जो भी है अच्छे दिन बीते दिल्ली के अंदर। 50 साल के बाद दिल्ली छोड़ी है। 2 साल पहले 3 साल पहले चांदनी चौक, 4 साल पहले चांदनी चौक की प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी थी। चांदनी चौक छोड़ा, झटका लगा क्योंकि पैदा वहीं हुआ। नहीं पैदा तो मैं ट्रांस जमना हुआ था, होम डिलीवरी हूँ, आपको पता होना चाहिए। मैं अपनी मौसी के घर हुआ था, मैं होम डिलीवरी हूँ। जमना पारी हुआ था पैदा। लेकिन बचपन बीता सारा चांदनी चौक में। उसके बाद सन 2000 से लक्ष्मी नगर में जीवन बीता हमारा। बहुत खूबियाँ हैं, बहुत अंदर मेरे अंदर वैरायटी बहुत है। तो हम वो हैं जो अभी चलती है लोगों के होम डिलीवरी। मैं पहले से होम डिलीवरी हूँ। अभी तो बड़ी बड़ी कंपनियों के जो होते हैं वो होम डिलीवर करते हैं। तो मैं ठाकुर जी ने मुझे होम डिलीवरी किया था, ठाकुर जी का ब्रांड हूँ ना मैं, तो उन्होंने होम डिलीवरी ईस्ट दिल्ली भेजा था, कृष्णनगर, वहीं मेरी डिलीवरी कराई थी। राधे राधे। चमका दे बिल्कुल, चकाचक चमका दे यार, बिल्कुल बिल्कुल चमका दे, बिल्कुल बेटा अच्छे चमका दे, राजा बाबू की तरह। बढ़िया बेटा बढ़िया, देखो अच्छे से बेटा, नीचे जितना सब कुछ ओके कर दे, ओके रिपोर्ट कर दे। बिल्कुल ओके रिपोर्ट होनी चाहिए। 1 बज रहे हैं, नॉन स्टॉप ड्राइविंग क्योंकि पेट भर लिया, कॉफ़ी पी ली, अब रास्ते में नहीं, उसके बाद सीधा वृंदावन। तो बोलो श्री वृंदावन श्री बाकी बिहारी लाल की जय। तो मित्रों हम तो झोला उठा चले। 1:05 हो रहा है, 10 मिनट, और हम निकल पड़े अपने गोविंद की गलियों में, अपने ब्रज में, अपने गोविंद श्री युगल सरकार के चरणों में। तो दोस्तों दिल्ली छोड़ता हूँ तो थोड़ा लगता है क्योंकि ज़िंदगी बीती है, लेकिन नहीं ऐसा कुछ नहीं, मन मेरा वृंदावन ही लगता है। मेरी माँ कहती है घर तो तेरा वृंदावन ही, तभी कहता है मैं अपने घर जा रहा हूँ, और मेरा सच में मन वृंदावन लगता है। तो चलते चलते क्या, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कही सब कोई, और गौ माता के नाम श्री बहुला यही नमः, श्री समंगा यही नमः, श्री अकुतो भया यही नमः, श्री क्षेमा यही नमः, श्री सख्या यही नमः, श्री भूयस्ये नमः, श्री सर्वसहाय नमः, श्री सुरभ्ये नमः। जय गौ माता जय गोपाला। मैं भी उतर रहा कबूतर को दाना डालता था। तो चलिए, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कही सब कोई। मित्रों तो अब हम हाईवे पे आ गए, कि आप देख रहे हो अब हम अपना लक्ष्मी नगर छोड़ रहे हैं। तो चलिए, अब आपसे रास्ते में कहीं रुके तो बात करेंगे, वरना अब आपसे मुलाकात होगी वृंदावन में। तो प्रेम से बोलो राधे राधे, जय हो ब्रज धाम की। चलिए अच्छा लगा, अब हम निकल पड़े अपने गोविंद की गलियों में, गाड़ी चकाचक तैयार है। हम तो झोला उठा के चले। सच में मन प्रसन्नचित हो जाता है वृंदावन का नाम सुनते, गदगद हो जाता है। 2 दिन कैसे बीते पता नहीं चला, और देखो कैसे मैंने सामान पीछे रखा हुआ है फंसा के, क्या करें, आना ही ऐसा था। चलिए अब ड्राइविंग करते हुए ब्लॉग नहीं, ठीक है। तो चलिए अब निकलते हैं। राधे राधे, मिलते हैं वृंदावन में। मौसम जबरदस्त मौसम हुआ पड़ा दोस्तों, धुंध छाई हुई है, ठीक है। हालांकि ट्रैफिक साफ नज़र आ रहा है, लेकिन धुंध छाई हुई है जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं इस समय फरीदाबाद क्रॉस करके बल्लभगढ़ की तरफ जा रहा हूँ। तो देख सकते हैं आप, मौसम बहुत औसम हो रहा है और गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है। तो ये सीधा रास्ता जा रहा है बल्लभगढ़ की तरफ, फिर आगे पलवल। भजन सुनता हुआ जा रहा हूँ मैं, राम जी के, सीताराम जी के, राधे श्याम जी के भजन, जो कि मेरे फेवरेट भजन होते हैं, वही सुनता हुआ जाता हूँ और वही सुनता हुआ वापस आता हूँ। राधे 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 की मस्ती में झूमता हुआ जा रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, स्मूथ ड्राइव, और मौसम ज़बरदस्त मौसम हुआ पड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। 4 किलोमीटर रहेगी बल्लभगढ़ का, और बल्लभगढ़ पार होती फिर अब आगे की यात्रा शुरू होगी। बहुत बढ़िया ड्राइविंग का ना, आउटिंग में बहुत मज़ा आता है। अभी इस बार आउटर का काफ़ी दिनों से हो गया, हिल पे नहीं गए, पता नहीं क्या बात है, अभी बुलावा नहीं है या जो भी है। बस अभी अपने नए घर में मैं शिफ्ट हो जाऊँ, और ये सामान गाड़ी में लाया, ये गाड़ी में छोड़ दूँगा, क्योंकि फिर कल नए एक फ्लैट में जिसमें मैं शिफ्ट होना, पुराने वाले जो कि मेरे नए फ्लैट है 2 BHK में, उसी में सामान रखूँगा, तो गाड़ी में मैं छोड़ दूँगा, सिर्फ अपना बैग लेके जाऊँगा ऊपर में। आज तो
भैया अब आइए डकार पराठ होगी। और अब प्यास भी लग रही है। मैं खाने के साथ पानी नहीं पीता, 1-1.5 घंटे बाद प्यास लगती है। अब लगनी चालू हो गई। पानी पीऊँगा है, 2-2 बोतल है। तो खैर सेहत का तो मैं ध्यान रखता हूँ। पेट निकल आया बस, क्योंकि आलस हो गया ना। सब कहते हैं कि दीपक ये टंकी अंदर कर लो, अच्छी नहीं लगती तुम्हारी पर्सनैलिटी पे। और 2-3 मित्र कहती हैं पेट अच्छा लगता है। एक है हमारी अलीगढ़ वाली, तो कहती है पेट अच्छा लगता है। बोला चुप, पेट अच्छा लगता है। और छोटा लगता हूँ मैं, वैसे ही हाइट ज़्यादा नहीं मतलब ठीक ठाक है, ऐसा नहीं छोटा समझ लो यार। पूरी गाड़ी में मैं चलाता हूँ, ठीक है। मतलब मेरे को लगता है कि आज तक कभी पेट हुआ नहीं ना, तो क्यों हो रहा है। तो इसके मॉर्निंग वॉक चालू करूँगा। और हम क्या कहते हैं आ गए सूरदास मेट्रो स्टेशन, संत सूरदास मेट्रो स्टेशन पार कर रहे हैं। और गाड़ी बहुत स्मूथ चल रही है, मतलब बहुत प्यारी चल रही है, बहुत बढ़िया। कोई जाम वगैरह नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो बस अब थोड़ा फिटनेस को ध्यान देना है। और 25 किलोमीटर रह गया, 25 किलोमीटर बाद पलवल है। और इसी तरह करते करते आज ये हो सकता है तो नॉन स्टॉप ड्राइविंग होगी, जो मेरे को पूरे अगर कुछ नहीं लगा तो 2.5 घंटे में अपने वृंदावन अपने घर पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो बढ़िया सब कुछ ज़िंदगी का सफ़र है। 1 साल और कम हो रहा है। और हमारा विक्रम संवत तो आगे काफ़ी चल रहा है। वो तो अभी माँ के नवरात्र से शुरू होगा, ठीक है ना। वो हमारा नया साल है। चलो आज फिर दिल्ली छोड़ा है। और बातों बातों में देखो बल्लभगढ़ आ गया। ये बल्लभगढ़ का मेट्रो स्टेशन आ गया। पीली बिल्डिंग अभी धुंध कोहरे में नहीं दिख रही होगी आपको, पीली बिल्डिंग एक। ये बल्लभगढ़ आ चुका है जी, बहुत ज़बरदस्त। ये बल्लभगढ़ का लास्ट मेट्रो स्टेशन है। ये आज एक ही ब्लॉग बनेगा और ये अंतिम ब्लॉग है आज का। 2025 का अंतिम ब्लॉग ये है जी। हाँ, ये 2025 का अंतिम ब्लॉग है ये, परिवार के साथ और वृंदावन आके। ओके 2025 को। और ये आ गया बल्लभगढ़। यहाँ पे दिल्ली की मेट्रो बंद हो जाती है, मतलब ये लास्ट स्टॉप है बल्लभगढ़। अब इसके आगे कभी बने या ना बने वृंदावन तक को तो जाने, लेकिन अब हम आ गए हैं बल्लभगढ़ पार करके। अब यहाँ से करीब रह गया 22 किलोमीटर पलवल। चलो दोस्त से भी मिल रही है, दोस्त की माता जी की 13वीं थी, वहाँ भी चल रही है। और ऐसे नालायक दोस्त भी देख रहे हैं जिन्होंने हरकत करी है इस बार। खैर मेरे को क्या मतलब, मैं तो वैसे भी ज़्यादा संपर्क नहीं रखता किसी से, संसारिक दोस्तों संपर्क नहीं है मेरा तो। ओके दोस्तों, चलिए बातें होती रहेंगी, मौका लगा तो, ठीक है ना। राधे राधे। तो जी भजन सुनते सुनते पहला टोल आ गया। इसके बाद पलवल आ जाएगा। यहाँ से मैं खा के जाता हूँ कचौड़ी, लेकिन आज पेट भरा हुआ है, घर से 4 पराठे खा के आया हूँ। तो देखो अभी धुंध है ना, बादल छाए हुए हैं, हल्का हल्का हो रहा है टोल का। तो चलिए टोल पार करते हैं। बहुत बढ़िया टोल नाका आ गया और खाली पड़े हैं टोल सारे, कोई नहीं ऐसा कि भरा हो, सारे टोल खाली हैं, सब बढ़िया चकाचक है। आ गए टोल नाके पे, बढ़िया भजन सुनते सुनते सफ़र कट रहा है। सफ़र जिंदगी का है लंबा बड़ा, दुखों का दामन भी घेरे पड़ा, छू ना सके दुख उसे भी जरा, जिसने सदा सिया राम को जपा, जिसने सदा सिया राम को जपा। हो गया टोल पार। राम जी का नाम जपते चलो, राम राम सबसे करते चलो। कितनी धुंध हो रही है ना, ये फॉग हो रही है, धुंध नहीं हो रही, फॉग हो रही है, ठीक है। ये आज का 31 तारीख की 2:15 बजे की अपडेट, ठीक है। इसी समय दिल्ली से निकला था, आज रास्ता साफ है तो बहुत बढ़िया सफ़र तय हो गया। 1:10-1:15 पे गाड़ी धुलवा के साफ करके निकला था, ठीक है। अब 1 घंटा हो गया चलाते हुए और गाड़ी बहुत बढ़िया सफ़र में चल रही है इस समय, बहुत ज़बरदस्त। बहुत सुहाना मौसम, हल्की हल्की धुंध के साथ ज़बरदस्त मौसम हुआ पड़ा है यारो, हुआ पड़ा है। और राम जी का भजन सुनते हुए, राधे श्याम का भजन सुनते हुए, राधे राधे गाते हुए हम पहुंच जाएंगे धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए वृंदावन, हमारे जीवन की डेस्टिनी, हमारे आत्मा की डेस्टिनी। और इस सफ़र की डेस्टिनी वृंदावन धाम, मतलब ब्रज 84 कोस के हृदय वृंदावन धाम में। भजन सुनते सुनते गाड़ी चलाते चलाते तो लीजिए हम पहुंच गए अपने दूसरे टोल पर। और सफ़र सच में बहुत ही आनंदित मेरा ये गुज़र रहा है।
आज साइलेंट मोड पर हूँ बिल्कुल, ना कहीं गाड़ी रोकी। कुछ बीते हुए कल की यादें हैं जो दिमाग में चलती हैं, आती हैं, क्योंकि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे मैंने, घर से भी और बाहर से भी। ठीक है, घर वालों से कोई गिले शिकवे नहीं, लेकिन घर से और बाहर के सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। इसलिए जीवन में अकेला जीना पसंद है। आज की तारीख में लोग कहानी बना देते हैं अकेले जीरो परिवार, नहीं, परिवार अपनी लाइफ में खुश है। ठीक है, जब जीवन में 50 साल पूरे हो गए, अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं, अब क्या गिले शिकवे रखने। कुछ हमारी गलती रही होगी, कुछ उनकी रही होगी, अब कोई गिले शिकवे का नहीं। लेकिन आज ये बात मानता हूँ कि कोई किसी का सगा नहीं है, अकेले का सफ़र अच्छा है। ठीक है ना, तो चलिए, टोल आ गया और जैसा कि देख रहे हो हल्की हल्की धुंध छाई हुई है और ये टोल आ चुका है। यहाँ थोड़ा सा ट्रैफिक दिख रहा है मेरे को। हाँ, यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक दिख रहा है, कोई बात नहीं। अब गाड़ी यहाँ पे आई गई है, टोल पार भी कर लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम लग गए समय अपने टोल में बढ़िया से। तो अब क्या गिले शिकवे रखे जीवन से। बात ये नहीं कि साल बदल रहा है, मैं कहता हूँ हर दिन बदलता है। साल तो कहने का है, अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। साल कहने का हिंदुओं ने बनाया हुआ है, नववर्ष आ रहा है एक गणना के हिसाब से, पर दिन तो रोज़ बदलते हैं ना। तो मेरा अपना मानना है, रोज़ एक नई सोच के साथ ना सुबह उठा करो, एक नई सोच के साथ ना अपना जीवन जिया करो। उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, लेकिन अपने आप को ना मस्त रखा करो, क्योंकि हम अपने आप को जब तक पॉजिटिव खुद नहीं रखेंगे ना, हम कभी पॉजिटिव जी नहीं पाएंगे। ये मेरी खुद की अनुभूति है। खुद को पॉजिटिव रखना सीखो, हालात कैसे भी अच्छे हों, बुरे हों, बिगड़े हों। सच कह रहा हूँ, मेरे को अकेलेपन ने ये एहसास करा दिया, तेरा संसार में कोई नहीं, और है भी नहीं। देखो, ठीक है, अगर मियाँ बीवी की आपस में बनती हो, दोनों में से एक दिन कोई ना कोई मरेगा, तब भी अकेले जीना है। और आज तो देख लो, शादी होते ही मतलब जिंदा रहते तलाक हो रहे हैं, अलग अलग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो रिश्तों की कोई प्रधानता अब रही नहीं है। लेकिन मुझे ज़िंदगी से अब ऐसी कोई शिकायत नहीं। ठीक है यार, अब क्या कर सकते हैं। अब मैं ये लिखे कि बाकी का जीवन ये सोच के तो जी नहीं सकता है, ऐसा क्यों हुआ, लिखा था, हो गया, क्या कर सकते हैं। उतार चढ़ाव घर से क्या बाहर से भी देखें। ठीक है, तो एक ही बात बोलूँगा दोस्तों, धन दौलत के लिए भाई भाई से कभी कोर्ट कचहरी मत करना। ये ज्ञान वाली बात बता रहा हूँ। या सांप नेबली की लड़ाई जो होती है, बिल्ली कुत्ते की लड़ाई जो होती है, बिल्ली चूहे की, ये हमारे इंसान द्वारा, जिनके भाई भाई की आज प्रॉपर्टी को लेके कलेश है, पावर को लेकर कलेश है, जानवर योनि में वे ये कुत्ते बिल्ली की तरह हैं, वही मिलते हैं। क्योंकि हमने ना मानव देह मिली है अपने कर्म सुधारने के लिए। हमने इस देह के अंदर कर्म बिगाड़ लिए, रंजिशें बढ़ा ली। ठीक है, एक दूसरे को छोटा बड़ा कर दिया, मारपीट कर दी, अपनी पावर का मिसयूज कर लिया। तो यही जब लड़ते हुए रिश्ते खत्म होते हैं, हम प्राण त्यागते हैं, जब पाप योनि मिलती है, तो यही सांप नेवला कुत्ते बिल्ली बाज, यही योनि हमें मिलती है। पाप योनि जिन्हें कहते हैं, ये पाप योनि का हिस्सा है। और ये पाप योनि ही हमारे कर्म का फैसला करती है हमें अब कैसा जीवन जीना है। क्योंकि हमने अपने आप को कराया ना, हम इस मानव देह में रिश्ता सुधार नहीं रहे। मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, मेरे अपने रिश्तों में देखा है, बाप के मरते ही भाई भाई में रिश्ता खत्म, करोड़पतियों में। ठीक है, कोर्ट में केस पहुँच गए। मेरे को तो ये समझ नहीं आता वो ये क्यों नहीं सोचते, जो 5 पांडव जिस एक छत्र राज के लिए सत्य की लड़ाई में लड़े और जीते भी, आज वो कहाँ है। वो कुरुक्षेत्र भी है, वो धरती भी है, वो 5 गांव भी है। 100 पांडव नहीं रहे, 100 कौरव नहीं रहे, तो लेकिन 5 पांडव भी नहीं रहे। जाना तो सभी को पड़ा, जाना तो राम को भी पड़ा, कृष्ण को भी पड़ा। चलो वो तो भगवान थे, अपनी लीला करके चले गए। लेकिन 5 पांडव जिनको एक छत्र राज मिल रहा था, आज कहाँ है वो राजपाट। वो सब कुछ धरती पे है, लेकिन वो नहीं है। तो यार जब सब छूट जाना, क्यों भाई भाई होकर आपस में लड़ाई करते हो, क्यों एक दूसरे का हिस्सा मारते हो। ठीक है, अरे हरि का नाम लो, जितना जो हमारे साथ जाएगा, जो हमारा उद्धार करेगा। हरि जो करे हमें हर दुख संकट पाप से भरी, वो है हमारे प्रिय हरि। हरि का नाम जपो जितना हो सके। हरि ही हमारे हैं, हरि ही हमारे रहेंगे, और हम हरि से ही हमारा नाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरि से ही हमारा नाता है। तो इन बात को समझ कर सीखो। ठीक है, थोड़ा कैमरा ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन मेरी बात पूरी चल रही है। हरि उनसे नाता जोड़ो जो नाम साथ जाएगा। ये बात मेरे को समझ आ गई, यही बात मेरी समझ आई है बस, और कोई समझ नहीं आई। कोई रिश्ता साथ नहीं जाएगा। हर जन्म में माँ बाप बदलते, यार दोस्त बीबी सब बदलते हैं, घर वाली बाहर वाला घर वाला सब बदलते हैं, बच्चे बदलते हैं, नाना नानी बदलते हैं, लेकिन प्रभु नहीं बदलते। वो हमारे हरि के हरि रहते हैं। तो मैंने देखा है, ठीक है, बीते हुए कल में मेरे साथ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है घर में, उतार चढ़ाव। ठीक है, और ये होना भी चाहिए था। प्रभु कहते हैं जिसको मैं पकड़ता हूँ ना, उसके घर से उसके रिश्ते खत्म कराता हूँ। ये संतों की वाणी है। ये पिक्चर मैंने अपने साथ चलते हुए देखी है।
कि प्रभु कहते हैं, नारद जी को बताया था श्री हरि ने, जिसको मैं पकड़ता हूँ ना सबसे पहले उसके घर बार से रिश्ते खराब कराता हूँ, चाहे कितने अच्छे रिश्ते क्यों ना हो। सेम मेरे साथ हुआ है, ठीक है। तो उसके संसार से भी रिश्ते खराब मेरे करवाए हैं। और आज मजे की बात, ना तो मुझे घर वालों का कोई वो है लोभ, ना ही घर वालों के प्रति भाव है, बस व्यवहार है उनके प्रति, व्यवहार होता है बस। बाकी माँ ठीक है, बढ़िया है, धर्मपत्नी अपने बच्चों में, बच्चे अपनी लाइफ में है, ठीक है, सबका है, ठीक है। किसी से गिले शिकवे नहीं, क्योंकि गिले शिकवे लेके जाऊंगा ना तो वही अगले जन्म में दोबारा मुझे मिलेंगे। तो बस व्यवहार बना के रखो। बाहर भी हुए, कुछ ऐसी दोस्त मिली हैं जिनके साथ बहुत गहरा उतार चढ़ाव हुआ है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि अब उतार चढ़ाव को लेके मैं जीवन में जीऊँ। क्यों? क्योंकि मेरे को अगले जन्म में किसी इन लोगों से कोई ऐसा वैसे तो मैं चाहता ही नहीं हो, ठीक है। प्रभु इतनी कृपा करे कि अब संसार में आवागमन से चक्र से मुक्त हुए हैं, और अगर आना भी पड़े तो हमारी मेरी किसी रंजिश ना हो। मैं सांप नीबले वाली, कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई नहीं चाहता, ठीक है ना। चाहे शेर कितना भी बब्बर शेर क्यों ना हो, मरता वो भी है, ठीक है। एक दिन वो बुढ़ा भी होता है। तो जिंदगी चाहे कहीं भी तुम शेर बनो, पतन तो तुम्हारा होना है, इस जीवन का अंत तो होना है। तो भाई मैं किसी रंजिश नहीं चाहता, ठीक है। तो बस है मन में बहुत बातें, कभी अकेले में घेरती तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, चाहे घर की हो, जब बाहर अपने किसी दोस्त के बारे में, सखी के बारे में नहीं हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन मैं अकेले जीना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे पता कोई मेरे साथ नहीं है, गोविंद के अलावा कोई नहीं है, और ना ही मैं उम्मीद रखता। हमारे अगले जन्म का सबसे बड़ा कारण है उम्मीद, और दुख का कारण है दूसरों से उम्मीद। तो उम्मीद ही मत रखो कोई तुम्हारे साथ है, गोविंद के अलावा कोई हमारा नहीं है, ठीक है। और चलिए अब तो यहाँ से रह गया करीब 1 घंटे का रह गया, 3 बज रहे हैं, पहुँच जाऊँगा। आज नॉन स्टॉप गाड़ी चल रही है, 3:45-4 तक पहुँच जाऊँगा। और मौसम आपको दिखाई दिया मैंने, ज़बरदस्त मौसम हुआ पड़ा है, मौसम जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है जी। चलिए बस मेरी बात सही लगे तो जीवन में फॉलो करना, कोई किसी का नहीं है। सबसे बड़ी बात यार, 5 पांडव जिस धर्म युद्ध लड़ा, एक छत्र जिन्हें राज मिलना था वो ही नहीं है, वो कुरुक्षेत्र है। आज भी वो 5 गांव, आज भी वो इंद्रप्रस्थ है। कहाँ है वो 5 पांडव? छोड़ गए ना। जिस धन दौलत वैभव का श्री कृष्ण ने कहा था एक छत्र राज, आज वो कहाँ एक छत्र राज करने वाले, चले गए ना। तो जब भगवान की उपस्थिति में एक छत्र राज करने के बावजूद भी वो 5 पांडव नहीं रहे, तो आपकी और मेरी तो औकात किया है। तो क्यों लड़ते हो आपस में भाई भाई हैं? मेरे के रिश्तेदार कहता है, कजन है भाई, तुम्हें ना परमात्मा को हो गया, तुम उस भाव में आ गए, ठीक है ना। हमें भी माया ने पकड़ रखा है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे ही कुल का है, इस शरीर का कुल मेरा, मतलब शरीर कुल, मैं उसकी बुद्धि जागृत कर रहा हूँ। भैया इन चक्रों से निकलो, भाई हमें नहीं पकड़ा ना, अभी कैसे पकड़ेंगे? कोई भविष्यवाणी होगी? ऐसे माया में घुसे पड़े हैं जिन पैसों के अलावा कुछ सूझता नहीं है। केस करना भाई भाई के ऊपर, उल्टा सीधा बकवास, मिस पावर। मेरे को ना तो रिश्तेदारों से लगाव है, ना अपने घर वालों से, मैं सच बता रहा हूँ। बस एक व्यवहार, रिश्तेदार तो मैं रखना पसंद नहीं करता, मैंने देखा है कैसे हैं, और आज भी वहीं माया में सड़ रहे हैं। सब सुने, जो नहीं पसंद तो नहीं पसंद, व्यवहारिक रिश्ता है, व्यवहारिक है बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और वो खुद हैरान है, जो बंदा भोग वासना में इतना घुसा हुआ था, आज वो भक्ति मार्ग में, जो संसार में सबसे ज़्यादा इसने भोग किया है अपने खानदान में, किया सबने, छुपा के सबने रखा है, मैंने खुल के किया है, ठीक है ना। मैं वो हूँ जिसने खुल के किया, हाँ किया है, ठीक है, सारा किया कर्म जो अपने भाग्य में लिखवा के लाया था प्रारब्ध में। कोई दूध का दूल्हा नहीं है, जो भी मेरा करोड़पति है, सारे करे उन्होंने, ठीक है। मैं तो खुलकर जीता हूँ, आज भी जी रहा हूँ, किसी के बाप से नहीं डरता। जो मेरे बारे में पता है, मेरी जितनी भी सखी हैं सबको पता है, सबको अपने बारे में बता दो। भाई मैं तो ऐसे इंसान को कहती, फिर भी अच्छा आप कह के चलते हो, छुपाया नहीं। ऐसा इंसान बहुत कम मिलता, सच बोल के बात करता, मैं तो हूँ, ठीक है। मैं घुन्ना नहीं हूँ, अपने अंदर नहीं रखता, कोई बात होती मुँह पे बोल देता हूँ। जैसे मैं बीते हुए कल की कुछ बातें याद आ रही तो बता रहा हूँ, बीते हुए कल उसको मैं अपने ऊपर हैवी नहीं होने देता, बस चलो आगे बढ़ो। तो भाई माया के चक्कर में मत रहो, माया को जीवन का एक जरिया बनाओ कि माया जीवन यापन के लिए पैसा एक ज़रूरत है बस, और ज़रूरी है हरि का नाम जो हमारे संग जाएगा। चलो बात करते करते हम कोसी पे आ गए, ठीक है जी, कोसी की तरफ पहुंच गए। ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो जाएगा, होने तो मैं तो खुल के बड़े ब्लॉग बनाता हूँ, कोई देखे ना देखे, हम तो अपनी दिल की बात कह रहते हैं। कईयों को अच्छी लगती है भैया जीवन में उतार लो, जिनको नहीं लगती समझ लेना टाइम वेस्ट कर लिया। तो ये कोसी आ गया, ठीक है जी। हो ब्रजधाम की मेरे श्यामा शाम की, तो मित्रों पहुँच गया मैं अपने गोविंद की गलियों में। जी हाँ, अपने गोविंद की गलियों में पहुँच गया, बहुत सही समय पे, बहुत बढ़िया रास्ता कटा। और इस समय मैं रामताल होते हुए अपनी सोसाइटी में जा रहा हूँ, बहुत बढ़िया सफ़र कटा।
बहुत कम समय में नॉन स्टॉप गाड़ी चलाता हुआ आ रहा हूँ। बस पहुँच गए अपने यार की गलियों में, पहुँच गए अपने घर। जी हाँ, मैं आ गया अपने घर वृंदावन। श्री जी हाथ पकड़ के वापस ले जाती हैं कि नालायक तू जैसा भी है मेरा है। और मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा ब्रज से जाते हुए, हे ब्रजधाम जी, भले ही मैं आपको भूल जाऊँ, भले ही मैं बुद्धिहीन अज्ञानी हूँ, मनमानी कर बैठूँ, लेकिन आप तो ब्रजधाम हो, ठीक है। आप मुझ नीच दम पे कृपा करना, मेरा हाथ पकड़ के हमेशा मुझे ब्रज में ले आना। मैं ये बोलता हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, गलती होती आई है, यहाँ भी होती है, ऐसा नहीं कि मैं क्यों बोलूँ नहीं होती। मन में बहुत विकार आते हैं, बहुत उथल पुथल होती है, ये तो माया का खेल है। लेकिन श्री से ये है लाडो, जब इतनी कृपा करिए मुझ नीच दम पे, संसार से निकाल के रिश्ते ख़त्म करा दिए। बिल्कुल मेरे रिश्ते ख़त्म करा दिए, परिवार से कुछ नहीं है। मैं जिनको सोच रहा हूँ ना, ये वही है जिन्होंने मेरे साथ जीवन में उतार चढ़ाव साथ रिया है। वो परिवार नहीं, बाहर फ्रेंड्स भी हैं, जो मेरी एक ऐसी मित्र भी है जिसके साथ मेरा बहुत उतार चढ़ाव है, आज भी मेरा रिश्ता है, लेकिन मैं जानता हूँ कोई मेरा सगा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं लाडली जी को बोलता हूँ, हे लाडली जी, मन मेरा कितना उथल पुथल करे, लेकिन जब इतनी कृपा करिए मुझ नीच दम पे, तो कहीं बाहर भी जाऊँ ना तो खींच चलाना, कहीं बाहर भी तो खींच लाना, छोड़ना मत। अब हाथ इस नीच अधम का हाथ पकड़ा तो बस इस जन्म में ही भवसागर पार लगाना, ठीक है जी। मैं ये बोलता हूँ अपनी लाडो से, हे धाम, हे लाडली जी, कभी मुझे भूल मत जाना, मुझे वृंदावन अपने चरणों में खींच लाना। तो ये आ गया, यही रोड चौड़ा होगा भी, 100 फुट चौड़ा मास्टर प्लान में यही है जिस पे हम चल रहे हैं। और मेरे लेफ्ट साइड वाला रोड, ये जो नाला आगे दिख रहा है, ये कवर होगा, ये सारा कवर होगा, इस पर झाड़ियाँ दिख रही है, ठीक है। यही बनेगा आगे वृंदावन की एंट्री, ये रामताल वाला रोड। और जो आगे है छठीकरा, जो आप कहते हैं, जो प्रेम मंदिर के आगे से आ रहा है, देवकी नंदन जी के मंदिर से आ रहा है, जो प्रिया कांजू से, वो बनेगा एग्जिट, ठीक है जी। तो ये है वृंदावन, मेरो प्यारो वृंदावन, ईशा मजेस्टिक। तो आ गए दोस्तों हम वृंदावन, अपने गोविंद की गलियों में बढ़िया से आनंद के साथ। केशव मजेस्टिक में पहुंच गया हूं मैं आज, अपने गोविंद की गलियों में। आगे मेरी सोसाइटी, और मात्र 2 घंटे 20 मिनट में, जी हाँ 2 घंटे 20 मिनट में आज मैं वृंदावन पहुंच गया हूं। बहुत बढ़िया सफ़र रहा, शानदार सफ़र रहा, नॉन स्टॉप, मात्र 2 घंटे 20 मिनट में, जी हाँ। अभी यहाँ पे कार्य प्रगति भी चल रहा है, तो 2 घंटे 20 मिनट में मैं अपनी शानदार सोसाइटी केशव मजेस्टिक पहुँच गया हूँ दोस्तों। भाई वाह, जय हो ब्रज धाम की, मेरे श्यामा शाम की, राधे राधे राधे। ये अभी तारकोल की सड़क बन गई है क्योंकि अभी कार्य प्रगति पे है, और मैं अपनी पार्किंग में गाड़ी लगा रहा हूँ, और मैं अपनी पार्किंग में पहुँच गया हूँ। राधे राधे। तो जय हो ब्रज धाम की, मेरे श्यामा शाम की, राधे श्याम सीताराम हरि बोल। तो पहुँच गए मित्रों, चलिए उतरते हैं, ठीक है ना। गाड़ी बंद करी, अब उतरते हैं। वही वाह, क्या मौसम है, बढ़िया 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 हवा चल रही है। बीच की वांग मेरी निकली हुई है दोस्तों, और आज मैं अपनी शानदार सोसाइटी में पहुंच गया। बहुत ही आनंदित सोसाइटी में, दिल्ली से अभी आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है इस समय दिल्ली से आके वापस, और शांति है, मौसम बहुत औसम हो रहा है वृंदावन का। 2 दिन दिल्ली में बिताने के बाद आज वृंदावन वापसी। तो मन की बात है, आप मेरी यूट्यूब से फ्रेंड्स हो, आपसे मन की बात शेयर कर लेता हूँ, इसलिए किसी को अपना मत मानो। जो तुम्हारे जब साथ है, बस उम्मीद मत लगाओ, उम्मीद लगाओगे तो ये दुख देगी, ठीक है। उम्मीद लगाओगे किसी से, यही दुख देती है। और इच्छा जीवन में रखोगे ज़्यादा तो अगला जन्म आएगा, तो ज़्यादा के इतनी भी मत रखो। मैं कह रहा हूँ बस ये जन्म राधा नाम सीताराम राधे श्याम करते हुए बीत जाए, बस। उम्मीद किसी से नहीं, ये मुझे वक्त ने सिखा दिया। मैंने किसी के प्रति 100% होके भी देख लिया, नहीं, भले ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उम्मीद किसी से भी नहीं आज की तारीख में, श्री जी के अलावा। बस श्री जी हर परिस्थिति में संभालना मुझे, और संभाला है। मैं जब टूटा हूँ, एक जाता हूँ अपने उम्र का ना, आज उम्र 53 साल है, एक तजुर्बा दे रहा हूँ कि जब टूटा हूँ मेरे को श्री जी ने संभाला है, ठीक है। तो उम्मीद अब मैं किसी से नहीं रखता, परिवार से अलग कर दिया, और मेरे परिवार के प्रति व्यवहार है वो खुश रहे, और जिससे मेरा मित्रता है वो भी खुश रहे, निभे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई संसार में किसी का नहीं है, मेरे साथ तो बहुत हुआ है, तो मैं तो बहुत कहता हूँ टूटे दिल के साथ है, बस श्री जी ने संभाल रखा है। और यहाँ आके ना पता कभी कभी होता है, मैं आपको ब्लॉग ख़त्म करने से पहले बता दूँ, निकलने का मन होता है, लेकिन मैं सोचता हूँ जाऊँगा कहाँ। श्री जी के चरणों के सिवा तो कोई संसार में कुछ है नहीं। हमारे ठाकुर जी खुद श्री जी के चरणों का आश्रय लेते हैं, उनकी चरण सेवा करते हैं, सेवा कुंज में जाके देख लो।
तो मन कहता है, मेरे एक मित्र ने कहा था बहुत अच्छा, छोटी है वो, उसने कहा ऐसा मत करो प्रभु जी, वृंदावन मत छोड़ना, छोटी है, 28 साल की है, अभी शादी नहीं करी, प्रेमानंद जी दीक्षा ले ली है, उसका नाम नहीं बताऊंगा, उसने मना किया है। उसने भी अभी 1 साल बाद मुझे कॉल करके बताया कि मैंने दीक्षा ले ली, पिछले साल मैंने प्रेमानंद जी से दीक्षा ले ली। तो उन्होंने कहा प्रभु जी आप वृंदावन छोड़ो, आपने 10-15 दिन के लिए कहीं जाना, जाओ वापस आ जाओ वहीं पर। तो सच तो ये है कि मेरी राधा रानी मुझे नहीं छोड़ती, मेरा मन होता बाहर आता हूँ लेकिन वो वापस ले आती है। ठीक है, तो चलिए, आज अंग्रेजी साल के अंतिम दिन में आपसे बहुत सारी बात हुई, और ये अंग्रेजी साल का 31 दिसंबर का अंतिम वीडियो जो आज ही अभी थोड़ी देर में डाल दूंगा। अब नए साल में देखते हैं क्या ब्लॉग बनता है, आपको क्या क्या दर्शन करता हूँ, करवाता हूँ, खुद भी करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, वृंदावन की पावन धरा से, अपनी केशव मजेस्टिक सोसाइटी से आप सभी को 2:30 बजे की, जी हाँ 2:10 पे चला था, 2:30 बज रहे, प्रेम भरी राधे राधे, राधे श्याम सीताराम, हरि बोल।